आज है 7 फरवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में देखा था फरवरी 2026 में किसे मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिला है। यह इंडियन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदी जल विवाद के लिए एक संपरीत जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। पेनियार नदी हाल ही में किसे क्लाइमेट चेंज अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र भद्रन रामनाथ को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। निवेदिता दुबे को। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हैवे वन किसे देश ने विकसित किया है। अमेरिका। पंचायत एडमिशन इंडेक्स 2.0 प्रथम स्थान पर किस राज्य रहा है। त्रिपुरा। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है गुजरात। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बस किस शहर में शुरू हुई है। कोच्चि। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पीलू एआई किसने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 32 रहा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में टॉप पर रहा है हरियाणा। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। 18%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 को दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच एक संयुक्त समझौता हो गया है जिसके तहत टैरिफ तत्काल प्रभाव से कम किए जाएंगे। ट्रंप के अनुसार इस समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लगने गए अमेरिका पारिस्थितिकीय टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दी गया। इस डील के द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र एवं बड़े बदलाव तथा शुल्क के राहत की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसे कानूनी स्वरूप का दीर्घकालीन प्रभाव का लेकर अभी भी कुछ सामंजस्य बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। एलोन मस्क। फरवरी 2026 में एलोन मस्क ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया और 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति अर्जित करने वाला पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति बने। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य में चुने जाने वाला ईरान की पहली महिला कौन बनी है। शौर्या अर्धाई हाजी आगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान के अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया। ईर, ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी शौर्या अघाई हाजी आगा को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वां आईओसी सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही आईओसी में वर्तमान सबसे कम उम्र के सदस्य भी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1884 को हुआ था, जिसका मुख्यालय लॉरेंस स्विट्जरलैंड में है। महत्वपूर्ण कुछ नियुक्तियां। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर हैं निवेदिता दुबे। रुद्र एआई हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है हंसजा शर्मा। गणतंत्र दिवस 2026 में 140 पुरुष जवानों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सिमरन बाल। साउथ पोल पर पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहली महिला अध्यक्ष बने हैं संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल के पहली महिला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बने हैं मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम 100 क्रिएटिव लिस्ट में शामिल होने वाला पहली भारतीय कौन बनी है प्रगता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारत की सबसे पहली महिला ई वोटर बनी है विभा देवी, जो बिहार की हैं। भारतीय महिला केंद्रीय विवेक सचिव कौन बने हैं अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है नोटम्बी नंदी नदोवा। दुनिया के शीर्ष 10
सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाले पहली भारतीय बनी हैं रोशनी नडाल। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी महिला कौन बनी है? शालिजा भोसले। सुसान सेलेक को किस देश में पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी बनी है गीता समोता। किसे बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है काशिश कोवेंट्री को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है शेखा नासिर अल नोबक को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 4 है 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? स्पेन। स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के साथ ही स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है। इस निर्णय में घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के दौरान अपने संबोधन में किया तथा इसका प्रतिनिधि लगभग एक सप्ताह के भीतर लागू करने की संभावना है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश ने विकसित किया है? अमेरिका। दुनिया की दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कानून लागू किया है। दुनिया की पहली वाईफाई 6-7G लॉन्च किया है ओमान हवाई अड्डे पर। दुनिया की पहली बार पृथ्वीगत भूमिगत धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है मालदीव। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है चीन ने। दुनिया की पहली सफेद इबेरियन लिफ्ट किस देश में खोजा गया है? स्पेन। दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा रूस ने किया है। किस देश ने स्टैनफोर्ड के आर्क इंस्टीट्यूट के दुनिया की पहला एआई जनरेटर जीनोम बनाया है? अमेरिका। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण करने वाला देश अमेरिका है। सिलिकॉन की दुनिया की पहली कंप्यूटर बनाने वाला अमेरिका है। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप चीन ने बनाया है। पहला जेट संचालित उड़ान वाला ह्यूमन रॉकेट इटली ने बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस है। किस देश ने वैज्ञानिकों को नवजात शिशुओं को और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की दवा विकसित किया है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व का पहला नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी सभी जनसंख्याओं को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएना नामक दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 5 है 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा। उद्घाटन हुआ था 1 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अवधि कब से कब चला? 1 से 15 फरवरी 2026 तक। आयोजन स्थल है फरीदाबाद, हरियाणा में। भागीदार देश कौन सा है? मिस्र। थीम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मेघालय। थीम क्या है? स्थानीय से वैश्विक। रू रुसोमा संतरा महोत्सव नागालैंड में। लोसर महोत्सव लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। चेरोत्सव मणिपुर में। ओसांग महोत्सव मणिपुर। निगोला चाकोबा मणिपुर में। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। ओनम केरल में। 28वां द्वीप कला मेला दिल्ली में। खुबानी ब्लेसा महोत्सव लद्दाख में। सगाई फेस्टिवल मणिपुर में। खिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में प्रदान किए गए 68वां ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? संगीत के क्षेत्र में। आध्यात्मिक गुरु द्वारा दलाई लामा को पुरस्कृत बेस्ट
ऑडियो बुक नेशन ऑफ स्टोरी टैलेंट रिगार्डिंग श्रेणी में दिया गया। भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिला और भारत के 13 बार ग्रैमी के लिए नामांकन मिला है। एबल ऑफ द ईयर बैंड बैड बनी को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैडियन लेमर को, सॉन्ग ऑफ द ईयर बेली एलिस को, बेस्ट ऑफ सोमो परफॉर्मेंस लोला यंग को, बेस्ट रैप सॉन्ग कैंड्रियम लेमर को, बेस्ट रैप एल्बम कैड्रिक लेमर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में स्थित आदमपुर हवाई अड्डा का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है? पंजाब। पंजाब के जालंधर स्थित अहमदपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवान मान है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा पंजाब सरकार ने किया है। भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा पंजाब में है। पंजाब ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है। भारत का पहला बेदवी विरोध विधेयक 2025 पंजाब में आया। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया। फुलबाग रलापुर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को भगवत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, CISF परीक्षण केंद्र राजीदत्त चोल, कारकोरम ब्रिज को सुंदर ब्रिज, राजस्थान के फॉयर सागर झील को वरुण सागर, इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को अचैवी धाम, खैरथम तिजार राजस्थान को भृतमहरी नगर, अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम जंक्शन, जलालपुर को परशुरामपुर, S400 को सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम, केरल को केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम, अल मिनहाद को हिंद शहर, अहमदनगर को अहिल्याबाई, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, सारसा काले खां चौक बिरसा मुंडा रामनगर किले कर्नाटक को बेंगलुरु दक्षिण तथा काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के खावारोखर परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया जिसे पोसाइनर अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नई परमाणु पनडुब्बी खावारोक्स बनाया है था। रूस ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवर्स्ट क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण किया है। मिर्ज 21 एक लड़ाकू विमान है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने का वाला पहला देश रूस बना है। शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन रूस भेजेगा। भारतीय कामगारों को 10 लाख नौकरी की अवसर रूस में मिलेगा। भारत और रूस के बीच समझौता हुआ S-400 और AK-203 राइफल के लिए। वर्ष 2025 में $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च किया है तथा रूस 2025 में mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। क्वेश्चन 9 है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स। हरियाणा थंडर्स ने नई दिल्ली दबंग वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दुराई बायरामोसम दिल्ली दबंग वॉरियर्स के हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ नेहा संगवान हरियाणा थंडर के हैं। आयोजन स्थान नोएडा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का विजेता हरियाणा है
ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला एकल टेनिस खिताब एलेना रायबाकी भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष टेनिस का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है पीवी सिंधु। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा किया है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन अवार्ड मिले हैं। भूटान के सोनम एसो ने पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। स्मृति मंधाना महिला टी20 में भारत के 4000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनेशन 2025 में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। 2025 में पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? झारखंड। बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्यन सबलिंका लगातार दूसरी बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। सुल्तान अजलाल शाह हॉकी कप बेलारूस बेल्जियम ने जीता है। 113वां टेनिस कप इटली का मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने जीता था। आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। आज क्वेश्चन 10 है, WPL 2026 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कल का क्वेश्चन था, किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही जवाब था कार्लोस अल्कराज। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेविलियन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कियारा आडवाणी, हरमनप्रीत कौर, आलिया भट्ट, सारा तेंदुलकर। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।